हिंदू पुराणों के अनुसार यह नदी देवी पार्वती के स्तन से निकली है। तीस्ता का अर्थ त्रिस्रोता या तीन प्रवाह है। सिक्किम प्रांत की जितनी लंबाई है, लगभग पूरी लंबाई लेकर बहती यह नदी वरदांत हिमालय का समशीतोष्ण रन नदी की घाटी से उष्णकटिबंध तापमान को काट कर ले जाती है। तीस्ता नदी भी भारत की पौराणिक नदी है, जो कि पूर्व दिशा की भूमि को सींचती है। यहाँ की वह मुख्य नदी है और आस्था का केंद्र भी। तीस्ता का शाब्दिक अर्थ है तृष्णा, यानी कि जिसका कभी अंत न हो। इसके अलावा तीस्ता नदी का एक प्राचीन नाम भी है, जिसे त्रिस्त्रोता कहते हैं, यानी कि जल के तीन स्रोत। दरअसल तीस्ता नदी तीन नदियों करतोया, अत्रे एवं जमुनेश्वरी नदियों का संगम है। इसलिए इसे संस्कृत ग्रंथों और मंत्रों में त्रिस्रोता नाम मिला है। पाली भाषा में यही नदी तंडा कहलाती है। मां पार्वती से जुड़ी है तीस्ता की कथा। वेद और पुराणों की कल्पना में कालिका पुराण में इस नदी का वर्णन किया गया है, जहां इसकी कथा भी शिव पार्वती से होकर निकलती है। पुराण कथा के अनुसार तीस्ता नदी को हिमालय पर्वत की ही छोटी पुत्री के रूप में जाना जाता है। जब असुरों ने किया स्त्रियों का अपमान, कथा है कि एक बार असुरों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शक्ति का वर दिया। असुर शिव भक्त तो थे, लेकिन देवी पार्वती को प्रति घृणा रखते थे। वह उन्हें सामान्य स्त्री ही समझते थे और कुत्सित मानसिकता के प्रभाव में हर स्त्री को तुच्छ समझते थे। अपने राज्य में वह लगातार स्त्री अपमान करते रहते थे। तब सभी महिलाओं ने देवी आदिशक्ति को पुकारा। जब देवी ने असुरों को चेतावनी दी, तब उन्होंने माता पार्वती का भी अपमान कर दिया। देवी पार्वती की कृपा है तीस्ता। इसके बाद देवी पार्वती एवं असुरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में घायल होने के बाद और मरणासन्न स्थिति में पहुंचे असुरों ने स्त्री की शक्ति को पहचाना और देवी पार्वती को माता कहते हुए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वह थक गए हैं और उन्हें प्यास भी लगी है। उनकी करुण पुकार सुनकर माता के हृदय से 3 धाराएं फूट पड़ी। यही धारा तीस्ता के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी संसार की प्यास बुझा रही है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से राज्य में एक महान संत निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञानी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम तीस्ता था। तीस्ता केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि करुणामयी और बुद्धिमान भी थी। उसका हृदय सेवा, प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। दोस्तों, हम आपको राजकुमारी तीस्ता और हिमालय के देवता की कहानी सुनाते हैं। किंवदंती है कि एक बार तीस्ता ने हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे एक दिव्य पुरुष को देखा, जो भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मा के वरदान से उत्पन्न एक आर्षि थे, जिनका नाम पाराशर था। तीस्ता को उनके दिव्य तेज से प्रेम हो गया और उसने संकल्प लिया कि वह उनसे विवाह करेगी। किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। जब तीस्ता अपने पिता से विवाह की अनुमति लेने गई, तो वे बोले, पुत्री, यह संभव नहीं। तुम्हारा भाग्य कुछ और ही लिखा है। तुम स्वयं देवी गंगा की शक्ति से उत्पन्न हुई हो और तुम्हें इस धरती पर बहकर हजारों लोगों का जीवन संवारना है। यह सुनकर तीस्ता व्याकुल हो उठी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे किसी भी प्रकार से आर्षि पाराशर से मिलवा दें। शिव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो प्रकृति स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं राजकुमारी तीस्ता कैसे और किन वजह से तीस्ता नदी बनी। दोस्तों, एक दिन तीस्ता राजमहल छोड़कर हिमालय की ऊंचाइयों की ओर चल पड़ी। उसे पाराशर ओर्षि का आश्रम कहीं दूर बर्फीली चोटियों के बीच दिखाई दिया। उसने वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम चोटी पार की, अचानक एक दैवीय प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश स्वयं देवी गंगा का था। गंगा माता प्रकट होकर बोली, पुत्री, तुम्हारा यह प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हें पूरी मानवता के कल्याण के लिए बहना होगा। जाओ, एक नदी बन जाओ और सदा जीवन प्रदान करती रहो। यह सुनकर तीस्ता की आंखों में आंसू आ गए। उसने पाराशर ऋषि की ओर देखा, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम केवल मेरी नहीं, बल्कि इस संपूर्ण धरा की पुत्री हो। हिमालय की गोद से लेकर समस्त भूमि तक तुम्हारा प्रवाह जीवन देता रहेगा।
यही कहते हुए देवी तीस्ता एक जलधारा में परिवर्तित हो गईं और प्रवाहित होने लगीं। तभी से यह नदी तीस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं तीस्ता नदी से जुड़ी कुछ मान्यताएं। एक, पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति। कहा जाता है कि तीस्ता नदी का जल गंगा जल के समान पवित्र है और इसके जल से स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। 2, प्रेम और बलिदान का प्रतीक। तीस्ता नदी को प्रेम की देवी के रूप में भी पूजा जाता है क्योंकि यह अर्षि पराशर के प्रति प्रेम के कारण जन्मी थी। 3, शिव और गंगा का आशीर्वाद। तीस्ता को शिव और गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, अतः इसकी धारा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तीस्ता केवल एक नदी नहीं बल्कि प्रेम, बलिदान और सेवा का प्रतीक बन गई, जो युगों युगों तक हिमालय से बहती रहेगी। दोस्तों, तीस्ता नदी से जुड़ी कई लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह भी है कि रात के समय या शांत वातावरण में नदी के जल से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। इस रहस्य के पीछे कई पौराणिक और लोक कथाएं कही जाती हैं। तीस्ता की विरह व्यथा की गाथा दोस्तों कहते हैं कि जब तीस्ता नदी अर्षि पराशर के प्रेम में थी, तब वह एक राजकुमारी के रूप में स्वर्णिम आभूषण और घुंघरू पहनती थी। लेकिन जब उसे अपना प्रेम छोड़कर नदी बनना पड़ा तो उसके घुंघरू जलधारा में समा गए। आज भी जब उसकी लहरें चट्टानों से टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई स्त्री अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही हो। यह ध्वनि तीस्ता के शाश्वत प्रेम और उसकी विरह की प्रतीक मानी जाती है। जलपरियों और अप्सराओं के नृत्य की कहानी एक अन्य कथा के अनुसार तीस्ता नदी के तट पर जलपरियों और अप्सराओं का निवास है। विशेष रूप से पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणें नदी पर बिखेरता है, तब ये दिव्य अप्सराएं जल में उतरकर नृत्य करती हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरू जब जल की लहरों से टकराते हैं तो रहस्यमय संगीत उत्पन्न होता है जिसे लोग सुन पाते हैं। यही कुछ कथाओं के अनुसार तीस्ता का शापित प्रेम है। दोस्तों, कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि तीस्ता ने अपने प्रेम के वियोग में रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि यदि कोई भी प्रेमी प्रेमिका इस नदी के किनारे आए तो वे उसके प्रेम और त्याग को स्मरण करें। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसकी लहरों में घुंघरुओं जैसी मधुर ध्वनि होगी ताकि लोग उसे सुनकर उसके प्रेम और त्याग को याद करें। ऐसा माना जाता है तीस्ता नदी पर गुप्त सिद्ध योगियों की उपस्थिति होती है। कुछ साधु महात्मा मानते हैं कि तीस्ता नदी के जल में दिव्य शक्तियां हैं और यहां गुप्त रूप से सिद्ध योगी साधना करते हैं। उनकी साधना के प्रभाव से कभी कभी आध्यात्मिक ध्वनियाएं उत्पन्न होती हैं जो घुंघरुओं जैसी प्रतीत होती हैं। दोस्तों, तीस्ता नदी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो तीस्ता नदी के तल में कई छोटे बड़े पत्थर हैं जिन पर पानी के तेज प्रवाह के कारण स्पंदन और ध्वनि उत्पन्न होती है। इन ध्वनियों को दूर से सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो घुंघरू बज रहे हों। इसके अलावा कुछ स्थलों पर हवा और पानी के आपसी टकराव से भी यह ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। चाहे यह तीस्ता के प्रेम की विरह गाथा हो, जलपरियों और अप्सराओं का नृत्य या फिर प्राकृतिक ध्वनियों का एक अद्भुत संयोग, तीस्ता नदी का यह रहस्य इसे और भी पौराणिक, रोमांचक और दिव्य बना देता है। आज भी लोग इस ध्वनि को सुनने के लिए तीस्ता के किनारे आकर ध्यानपूर्वक उसके प्रवाह को महसूस करते हैं और उसकी अमर गाथा को स्मरण करते हैं। दोस्तों, तीस्ता नदी से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, तीस्ता की अमर गाथा, शाप, तपस्या और मुक्ति की कहानी। तीस्ता नदी का प्रवाह अब सागर की ओर था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। भले ही वह ब्रह्मपुत्र से संगम कर महासागर की ओर बह रही थी, परंतु उसके जल में अब भी वह रहस्यमयी घुंघरुओं की ध्वनि बनी हुई थी। यह केवल जल की लहरों की गूंज नहीं थी, बल्कि उसमें छिपी थी एक अधूरी प्रार्थना, एक शाप और मोक्ष की अनकही कहानी। तीस्ता नदी से आती हुई घुंघरुओं की रहस्यमयी ध्वनि। एक शापित कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब तीस्ता एक राजकुमारी थी, तब वह अपने महल में नृत्य किया करती थी। उसके पैरों में बंधे सोने के घुंघरू संगीत की मधुरता से समस्त राज्य को मंत्रमुग्ध कर देते थे। परंतु
जब देवताओं ने उसे नदी बनने का आदेश दिया, तब उसने अपनी प्रिय घुंघरुओं की जोड़ी को हिमालय की गुफाओं में छिपा दिया और एक शाप दिया, जब तक मेरा प्रेम अधूरा रहेगा, जब तक मेरे मन की शांति नहीं मिलेगी, तब तक मेरी जलधारा में ये घुंघरू बजते रहेंगे। जो भी इस रहस्य को समझेगा वही मेरी मुक्ति का द्वार खोलेगा। उसके बाद से ही तीस्ता के जल में बहने वाली यह ध्वनि कभी नहीं रुकी। दोस्तों, तीस्ता नदी को मुक्ति की खोज की ओर निकलना शताब्दियों बाद एक महान संत आर्षि भगीरथानंद तीस्ता नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे। वे उस ध्वनि को सुन सकते थे और समझ सकते थे कि यह केवल जल की लहरों का संगीत नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा की पुकार थी। उन्होंने गहन ध्यान में जाकर तीस्ता से संवाद किया। हे दिव्य प्रवाह, तुम किस पीड़ा में हो? तुम्हारी आत्मा क्यों मुक्त नहीं हो पा रही? तीस्ता की धारा एक क्षण के लिए स्थिर हो गई, जैसे वह इस प्रश्न का उत्तर खोज रही हो। कुछ ही पलों में जल के मध्य से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह वही राजकुमारी तीस्ता थी जिसने प्रेम में त्याग किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ऋषिवर, मैं प्रकृति के नियमों के आगे झुक गई, परंतु मेरा प्रेम अधूरा रह गया। जब तक कोई मेरे घुंघरुओं को पुनः हिमालय की गुफाओं में ले जाकर शिव को अर्पित नहीं करता, तब तक मैं इस प्रवाह में बंधी रहूंगी। तीस्ता नदी को मुक्ति का प्रयास करना। दोस्तों, आर्षि भगीरथानंद ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वे तीस्ता को मुक्त करेंगे। उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों का आह्वान किया ताकि वे मिलकर तीस्ता की मुक्ति का मार्ग खोल सकें। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे तीस्ता, तुमने प्रेम, त्याग और संघर्ष का जो मार्ग अपनाया वह स्वयं मोक्ष का द्वार है। किंतु जब तक तुम स्वयं अपने प्रेम को स्वीकार नहीं करोगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तीस्ता को समझ आ गया कि वह अपने अतीत के मोह को छोड़कर स्वयं को संपूर्ण रूप से नदी के प्रवाह में समर्पित करे, तभी वह मुक्त हो सकती है। तीस्ता की मुक्ति और घुंघरुओं का मौन होने की गाथा उसने अंतिम बार अपने भीतर के प्रेम और विरह को देखा और फिर स्वयं को संपूर्ण रूप से प्रवाह में छोड़ दिया। उसके इस संकल्प के साथ ही उसकी लहरों से उठती घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी। आर्षि भगीरथानंद ने शिव को प्रणाम किया और तभी आकाश से दिव्य आशीर्वाद की वृष्टि हुई। तीस्ता की धारा अब पूर्ण रूप से शांत और मोक्ष को प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों, तीस्ता का संदेश। तीस्ता नदी हमें संदेश देती है कि अतीत का मोह छोड़कर आगे बढ़ना ही मुक्ति है। त्याग और प्रेम की परीक्षा तभी पूर्ण होती है जब हम स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें। जो अपनी नियति को स्वीकार करता है वही जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज भी जब तीस्ता नदी की धारा बहती है तो उसमें एक शांति का अनुभव होता है। कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से सुनता है तो कभी कभी उसे घुंघरुओं की अंतिम मधुर झंकार सुनाई देती है, जो यह बताती है कि प्रेम, संघर्ष और मोक्ष की यह गाथा कभी समाप्त नहीं होगी। दोस्तों, एक और कहानी जो कि सिक्किम की लोक कथा पर आधारित कहानी है। दोस्तों, तीस्ता और रंगीत की कहानी। यह सिक्किम और दार्जिलिंग तथा कलिम्पोंग की आसपास की पहाड़ियों में सुनाई और दोहराई जाने वाली एक लोकप्रिय लोक कथा है, जहां लेप्चा लोग रहते हैं। यह इन दो प्रतिष्ठित नदियों की निर्विवाद सुंदरता और महत्व के कारण अन्य समुदायों के लोगों के बीच भी लोकप्रिय है। यह कहानी का मेरा संस्करण है जो यादों पर आधारित है और इसे डोमा द्वारा लीजेंड्स ऑफ द लेप्चाज फोकटेल्स फ्रॉम सिक्किम में हाल ही में पढ़ा गया संस्करण भी है। लेप्चा लोक कथा के अनुसार सिक्किम की दो प्रतिष्ठित नदियां रंगीत और रोंगन्यू मां देवी इडबूमू की सुंदर रचनाएं हैं। वे मायल लियांग एक में अपनी सुंदर सुंदरता और एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थीं। लेप्चा में रोंगेट का अर्थ है जहां से रोंग दो की उत्पत्ति होती है और रोंगन्यू एक सम्मानित रोंग महिला है। दोनों नदी आत्माएं गुप्त रूप से मिलती थीं। जब उनका प्यार सामने आया तो उन्होंने कोंगचेन कोंगचलो माउंट खांगचेन दजोंगा में प्रार्थना की और अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूर देश की यात्रा करने का फैसला किया। नदी आत्माओं ने अलग अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया और पॉजॉक, जिसे अब दार्जिलिंग के पास पेशॉक के नाम से जाना जाता है,
जो रंगीत और तीस्ता के संगम के ऊपर स्थित है, में मिलने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे को दूर के मैदानों तक दौड़ के लिए चुनौती दी। चूंकि दोनों आत्माओं को अपरिचित इलाके में अपना रास्ता नहीं पता था, इसलिए उन्होंने रास्ता दिखाने के लिए अलग अलग मार्गदर्शक चुने। रंगीत ने मार्गदर्शक के रूप में तुतफो को चुना, जो उड़ान में अपनी तेजी के लिए जाना जाता है, और रोंगन्यू ने सांप परिलबू से उसे मार्गदर्शन करने के लिए कहा। रंगीत को निराशा हुई जब उसने पाया कि हालांकि तुतफो तेज था, लेकिन वह आसानी से फलों से लदे पेड़ों, चमकीले रंग के फूलों या रास्ते में मिलने वाले असामान्य कीड़ों से विचलित हो जाता था। तुतफू अक्सर अन्य पक्षियों के साथ खेलने के लिए निकल जाता या कुछ फलों पर चोंच मारने के लिए आराम करता। रंगीत द्वारा दौड़ के बारे में लगातार याद दिलाने के बावजूद तुतफो लापरवाह बना रहा और इस तरह से व्यवहार करता रहा। दूसरी ओर परिलभु तुतफो से धीमी गति से बिना विचलित हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। जल्द ही फिनिश लाइन रोंगन्यू की नजर में आ गई और वह खुश थी कि उसने रेस जीत ली है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसके प्यारे रंगीत का इंतजार लंबा होता जा रहा था। एक अनंत काल के बाद रंगीत आखिरकार आया और उसने देखा कि रोंगन्यू पहले से ही नीचे मैदान में उसका इंतजार कर रहा था। तुम कब आए? उसने दौड़ हारने पर बहुत आश्चर्य और अविश्वास में कहा। उसका अभिमान बुरी तरह से आहत हुआ था। क्रोधित होकर रंगीत बिना कुछ सोचे हिमालय की ओर मुड़ गया। दहाड़ते और कराहते हुए रंगीत ने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया और वह इतनी तीव्रता से घर की ओर वापस लौट आया। दिल टूटा हुआ रोंगन्यू अपने प्रेमी का पीछा करता रहा, लेकिन उसे सांत्वना देने में विफल रहा। जैसे जैसे दोनों नदी आत्माएं बढ़ती ताकत के साथ ऊपर की ओर बढ़ी, मायल लियांग गहरे पानी में डूब गया। घाटी में रहने वाले लोगों ने सोचा कि यह महाप्रलय इतबूमू के कारण हुआ था, जो सृष्टिकर्ता माता हैं, जिनकी पूजा करना वे भूल गए थे। मनुष्यों से लेकर पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े तक सभी जीवित प्राणी मदद के लिए चिल्लाते हुए ऊंचे पहाड़ों की ओर भागने लगे। लेकिन टुंडोंग हलो या टेंडोंग को छोड़कर सभी पहाड़ियां पानी में डूब गईं, जो दक्षिण सिक्किम के दमथांग के पास एक पहाड़ है। पहाड़ चमत्कारिक रूप से ऊंचा और ऊंचा उठने लगा ताकि उसके किनारों से चिपके हुए जीव डूब न जाएं। जल प्रलय से मची तबाही को देखकर लेप्चा लोगों ने प्रार्थनाओं के साथ इतबूमू के क्रोध को शांत करना शुरू कर दिया। कृपया हमें आपको दुख पहुंचाने के लिए क्षमा करें और इस विनाश से हमारी रक्षा करें, इतबूमू असहाय पीड़ित रो पड़े। आखिरकार काहोम्फो तीतर टेंडोंगलो की चोटी पर उतरा और कोंगचेन कोंगचलो को मोंगब्री, एक प्रकार का बाजरा, भेंट किया। सांसारिक प्राणियों की ओर से काहोम्फो ने दया की भीख मांगते हुए अनाज को आकाश की ओर फेंका। पक्षी की विनती सुनकर इतबूमू ने नरमी दिखाई और रंगीत और रोंगन्यू द्वारा की गई बाढ़ कम होने लगी। रंगीत और रोंगन्यू की कहानी से प्रेरित होकर लेप्चा लोग नदी की आत्माओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए दोनों नदियों के संगम पर चले गए। आज भी लेप्चा दुल्हन और दूल्हे को नदियों में ले जाया जाता है ताकि उन्हें दो नदी आत्माओं की तरह खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की जा सके। सभी जीव टेंडोंगल्हो से नीचे उतरने और अपने जीवन को फिर से उठाने में सक्षम थे। उन्होंने टुंडोंगल्हो का सम्मान करना सुनिश्चित किया, जिसने जरूरत के समय में कई लोगों की जान बचाई। यही कारण है कि पहाड़ी को लेप्चाओं द्वारा पवित्र माना जाता है और वर्ष में एक बार वे यहां प्रार्थना और उपहार चढ़ाते हैं। इस त्योहार को टुंडोंगल्हो रूम फात कहा जाता है। रोंगन्यू ने रंगीत से विनती की कि वह किसी भी व्यक्ति से नाराज न हो। रंगीत ने अपने प्रेमी की मधुर आरामदायक आवाज सुनी और अपने विचारहीन कार्यों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि वह रोंगन्यू का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक दूसरे के प्रति उनके प्यार से प्रभावित होकर इतबूमू ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और जोड़े को आशीर्वाद दिया कि लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके प्यार को याद रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। रंगीत और रोंगन्यू की कहानी से प्रेरित होकर लेप्चा लोग नदी की आत्माओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए दोनों नदियों के संगम पर चले गए। आज भी लेप्चा दुल्हन और दूल्हे को नदियों में ले जाया जाता है ताकि उन्हें दो नदी
आत्माओं की तरह खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की जा सके। दोस्तों, आपको हमारी पुराणों से जुड़ी तीस्ता नदी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से न्यू वीडियो में। हर हर महादेव। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं।